T20 विश्व कप 2026 का वो बहुचर्चित मुकाबला जिसे कुछ लोगों ने क्रिकेट से ज्यादा कूटनीति का युद्ध बना दिया, आखिरकार कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कई दिनों से बयानबाजी, राजनीतिक तड़के, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया की तलवारें खिंची हुई थी। अब ऐसा माहौल बना कि 22 खिलाड़ी नहीं, 2 देशों की किस्मतें मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जैसे ही गेंद पहली बार पिच पर टप्पा खाई, सारा शोर उसी रफ्तार के साथ गायब हुआ जिस रफ्तार से पाकिस्तान के विकेट गिरे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए और टारगेट दिया 176 का। T20 के हिसाब से यह स्कोर लड़ने लायक से थोड़ा ऊपर और घबराने लायक से थोड़ा नीचे था, लेकिन असली कहानी स्कोर बोर्ड पर नहीं, पाकिस्तान की रणनीति में लिखी जानी थी। जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम ने शुरुआत से यह संकेत दे दिया कि वे रन चेस करने नहीं, रन से भागने आए हैं। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ ऐसी रखी कि बल्लेबाजों को हर गेंद पर यही लगा कि शायद अगली गेंद आसान होगी। अफसोस, अगली गेंद भी वैसी ही थी। हालांकि मैच से ज्यादा चर्चा जिस शख्स की रही, वो बल्ला या गेंद लेकर मैदान में उतरा ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बड़े नाटकीय अंदाज में कोलंबो पहुंचे थे। इतना शोर शराबा, बयान और हम देख लेंगे वाली गीदड़ भभकियां, जिसके बाद उनके स्टेडियम में प्रवेश किसी फिल्मी एंट्री से कम नहीं थी। लेकिन शायद उस स्क्रिप्ट में यह नहीं लिखा था कि इंटरवल से पहले बाहर जाना पड़ जाएगा। पाकिस्तानी पारी का 12वां ओवर इसी कहानी का क्लाइमैक्स बन गया। मोहम्मद नवाज का विकेट गिरते ही स्कोर 77 पर 5 हो चुका था। दबाव ऐसा था कि ड्रेसिंग रूम की कुर्सियां भी असहज हो गई होंगी। तभी कैमरे ने एक और दृश्य कैद किया। मोहसिन नकवी स्टेडियम से बाहर निकलते हुए। बाद में तस्वीरें आई कि मैच खत्म होने से पहले ही वो कार में बैठकर रवाना हो गए। सोशल मीडिया ने इसे तुरंत हाथों हाथ ले लिया। लोगों ने तंज कसा, हार से पहले की हार मान लेने की ये नई रणनीति है क्या? ये पहली बार नहीं था जब नकवी चर्चा में आए हो। जब से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख बने हैं, तब से उनके कई बयान भारतीय प्रशंसकों के बीच लोकप्रियता नहीं बल्कि व्यंग का विषय बने रहते हैं। उनकी छवि एक सख्त राजनेता और आंतरिक मंत्री की रही है, जिन्हें सोशल मीडिया रुख के अक्सर भारत के प्रति कड़ा माना जाता है। लेकिन क्रिकेट मैदान पर सख्ती नहीं, स्कोर बोर्ड चलता है और इस बार पूरी तरह ये एक तरफा था। लक्ष्य 176 का था, असंभव नहीं था। जरूरत थी साझेदारी की, धैर्य की और थोड़ी समझदारी की। लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखकर लगा मानो हर खिलाड़ी ये सोचकर आया हो कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा। नतीजा, बड़े शॉट की जल्दबाजी, हवा में लहराता बल्ला और सीधे फील्डर के हाथों में जाती गेंद। भारतीय स्पिनरों ने तो जैसे जाल बिछा रखा था। जोखिम भरे शॉट्स ऐसे उल्टे पड़े कि स्कोरबोर्ड का दबाव मनोवैज्ञानिक प्रयोग बन गया। नवाज के आउट होने के बाद लगभग उम्मीदें खत्म हो गई और ये बस औपचारिकता भर रह गई थी। निचला क्रम ज्यादा देर नहीं टिक पाया। पूरी टीम 18 ओवर में 114 पर ही सिमट गई और 61 रन की हार सिर्फ आंकड़ा नहीं रही, बल्कि उस अंतर की भी कहानी है जो तैयारी और बयानबाजी के बीच में होती है। मैदान पर प्रदर्शन चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। नकवी और भारतीय टीम के बीच पुरानी तलखियों का जिक्र भी इस मौके पर फिर से ताजा हो गया है। आपको याद होगा, पिछले साल एशिया कप के दौरान एक विवाद सामने आया था जब भारतीय टीम ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेने में अनिच्छा जताई थी। बताया गया था कि उसके बाद नकवी ट्रॉफी के साथ मैदान से चले गए और अब तक औपचारिक रूप से लौटाई भी नहीं है। सोशल मीडिया पर तभी से उन्हें ट्रॉफी चोर का नाम भी दे दिया गया है। अब कोलंबो के बीच मैच से बाहर निकलने की तस्वीरों ने उस उपनाम को एक बार फिर से ट्रेंडिंग बना दिया है। अब व्यंग्य इस पर यह है कि मैच से पहले जितनी ऊर्जा बयान देने में खर्च हुई, उसका आधा भी अगर रणनीति बनाने में लगा लिया होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल है। लेकिन क्रिकेट में अगर और क्यों का कोई कॉलम नहीं होता, वहां सिर्फ रन और विकेट गिने जाते हैं। भारत ने हर विभाग में बढ़त बनाई, बल्लेबाजी में ठहराव, गेंदबाजी में अनुशासन और फील्डिंग में चुस्ती। पाकिस्तान के हिस्से आई जल्दबाजी, दबाव और अधूरी साझेदारियां। कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेतृत्व की असली परीक्षा हार देखने की हिम्मत में होती है। अगर ये सही है तो कोलंबो की उस शाम ने बहुत कुछ उजागर किया है। एक और भारतीय खिलाड़ी आखिरी गेंद तक मैदान पर डटे रहे, दूसरी ओर स्टैंड्स में बैठे कुछ चेहरे नतीजे से पहले ही ओझल हो गए। आखिरकार ये मैच याद रखा जाएगा ना सिर्फ 61 रन की जीत के लिए, बल्कि उस दृश्य के लिए भी जब कैमरे ने स्टेडियम से निकलती एक कार को कैद कर लिया। क्रिकेट ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि शोर से नहीं, स्कोर से फर्क पड़ता है और जब खेल बोलता है तो बयान खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। इस तरह T20 विश्व कप 2026 का यह हाई वोल्टेज मुकाबला जो रोमांच और राजनीतिक मसाले के साथ साथ शुरू हुआ था, साफ अंतर वाली जीत पर खत्म हो गया। अंत में वही हुआ जो अक्सर होता है, मैदान पर पसीना बहाने वाले जीते और बयान देने वाले बस चर्चा में बने रह गए। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।